तो मुरीद इतने खामोश रहेंगे। मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि दिल जल रहा है, दिल जल रहा है, दिल जल रहा है, किसको बुझाओ न रिज़वान, दिल जल रहा है, किसको बुझाओ न रिज़वान, आजा ओ न रिज़वान, बरसों से तुझे देखा नहीं, दिल जल रहा है, किसको बुझाओ न रिज़वान, आजा ओ न रिज़वान, बरसों से तुझे देखा नहीं। एक दिन हमारे ख्वाब में, एक दिन हमारे ख्वाब में, एक दिन हमारे ख्वाब में आ जाओ न रिज़वान, आ जाओ न रिज़वान, जी भर के तुझे देखा नहीं। एक दिन हमारे ख्वाब में आ जाओ न रिज़वान, आ जाओ न रिज़वान, जी भर के तुझे देखा नहीं। आने की खबर सुन के सभी झूमने लगे, आने की खबर सुन के सभी झूमने लगे, तस्वीर लेके दिल में तेरी घूमने लगे, तस्वीर लेके दिल में तेरी घूमने लगे, रुका पुठी हो गए हैं रानो परेशान, बिजली से गिरी रोने लगे सारे मुरीदान, बिजली से गिरी रोने लगे सारे मुरीदान। ऐसे में हम सबों को, ऐसे में हम सबों को रुलाओ न रिज़वान, ऐसे में हम सबों को रुलाओ न रिज़वान, आ जाओ न रिज़वान, कुछ दिन से तुझे देखा लगे, ऐसे में हम सबों को रुलाओ न रिज़वान, आ जाओ न रिज़वान, जी भर के तुझे देखा नहीं। एक दिन हमारे ख्वाब में आ जाओ न रिज़वान, आ जाओ न रिज़वान, बरसों से तुझे देखा नहीं। और एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ, मुलादा फरमाए। सरकार रिज़वान खुदा की ज़ात मुबारका वो है जो जिंदा वली थे, कह दीजिए सुभान अल्लाह, जो अपने मुरीदों की किस्मत को संवारा भी करते थे और खूब नवाजा भी करते थे। मैं शेर पढ़ रहा हूँ और ताजा ताजा वाकया भी समझ में सुनने में आया कि मोहित भाई नाम की एक शख्सियत जो हजारीबाग में रहती है, वो कुछ दिन बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट थे, कसम खुदा की काफी बीमार कि उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा और बीमार रह गए करीब 15 से 20 रोज, उससे ज्यादा गालिबन कहा जाता है कि वो बीमार रहे। तो आखिरी रात में सरकार रिज़वान खुदा तशरीफ लाते हैं उसके ख्वाब में और कहते हैं कि मोहित घबराना मत, तेरा पीर तेरे साथ है। झूम कर बोले सुभान अल्लाह। मोहित भाई रोने लगे, कहा कि हुजूर आपके रहते हो मैं कैसे घबरा सकता हूँ, जमाना आपसे सदका आपके दर का खा रहा है। सरकार ने 30,000 रुपया अपने पॉकेट से निकाला और दिया और कहा कि ये रख लो, ये पैसा तुम रखो, इसको रखने के बाद तुम्हारे आड़े वक्त में काम आएगा। वो पैसा दिया और सरकार ख्वाब हुई, ख्वाब टूट गई। वो रोने लगता है जब ख्वाब उसकी टूटती है, खूब रोता है और कहता है आज पीरो मुर्शिद की जलवागरी हुई। उसके बाद फिर काउंटर में उसको बुलाया गया कि भाई मोहित कौन है, आप जल्दी आए, आपको छुट्टी दी जाएगी। वो करीब गए, कहा कि आपका नाम मोहित है, कहा कि हाँ मैं ही मोहित हूँ। कहा कि भाई आपका जो बिल है 30,000 हुआ है, कह दो। तो मोहित भाई सोचने लगे जो ख्वाब में सरकार ने 30,000 दिया था, बिल भी 30,000 हो रहा है, 30,000 बिल हो रहा है। और कहा कि भाई सुनो, ये 8 दिन का दवा इसी में ऐड है, आपको दिया जा रहा है। कहा कि भाई मैंने तो पैसा लाया नहीं है। बोला पैसे की कोई जरूरत नहीं, आपका बिल पे हो गया है।
बोले किसने दिया, उसका कोई नाम? बोले कोई नाम नहीं। उसका पता? बोले कोई पता नहीं। बोले कुछ तो उसकी पहचान होगी? बोले कुछ नहीं, हाँ अलबत्ता हम लोगों ने देखा कि एक सफेद लुंगी पहने हुए थे, सफेद कुर्ता पहने हुए थे, लाल टोपी थी, बड़ा खूबसूरत चेहरा था, बड़ा निराला चेहरा था, जाहो जमाल वाले थे। आए, उन्होंने बिल दिया और बिल देकर चले गए। तो मोहित भाई चीख कर रोने लगे, जोर जोर से पुकार करने लगे, कहा कि अरे जालिमो, यही तो मेरे राजा बाबू है, यही तो मेरे सरकार रिजवान खुदा है, जिसने अपनी जिंदगी में मुझको अकेला नहीं छोड़ा, तो जाने के बाद भी मुझको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। कसम खुदा की, कितने करामात मैं बयान करूं, सर से पांव तक मेरा पीर करामत का एक मुजस्समा है, जिसको मैं बयान करूं तो पूरी रात चली जाए, मगर पीर की करामत कम नहीं हो सकती है। फैजान बाबू की जिंदगी एक करामत भरी जिंदगी है। मैं क्या बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी दिनों से लोग परेशान हैं। ये आपके उड़ीसा की सरजमीन पर जो माशाअल्लाह जिसको हम लोग कैद खोला कहते हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब्दुल कादिर भाई की बीवी को और उनके शौहर को, कहा कि आपकी औलाद नहीं हो सकती है। दौड़े दौड़े दोनों आए, करीब 12 साल 13 साल तक कोई कुछ मामला नहीं, बहुत सारी बातें डॉक्टर ने कहा कि आपका हो ही नहीं सकता है, मगर वो लोग करीब आए, फैजान बाबू के कदमों को थाम लिया, कदमों को पकड़ लिया, कहा कि सरकार हम लोग को बचा लीजिए, दुनिया ने तो ठुकरा दिया है, अपने कदमों में जगा दीजिए। सरकार फैजान खुदा ने फरमाया घबरा मत, डॉक्टरों का हद जहां से खत्म होता है वहां से पीरों का हद शुरू होता है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वहां से फैजान खुदा का हद शुरू होता है। सरकार ने तावीज लिखा, लिखने के बाद दोनों भाई को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 2 बेटा अता फरमाया। फैजान बाबू की जिंदा करामत है जो मैं बयान कर रहा हूँ। खामोश रहते हैं, मगर ये मत सोचना ये वो तलवार है जो खामोशी में दबी हुई नजर आती है, ये वो समंदर है जो खामोशी में बहुत हल्का नजर आता है, मगर ये तूफान समंदर खामोश रहता है, जब तूफान आता है तो बड़े बड़े पहाड़ों को उड़ा कर ले जाता है। वही जात मेरे फैजान बाबू की है। कम बोलते हैं मगर जब भी बोलते हैं हक बोलते हैं। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाजा फरमाए, किस शान से बैठे हैं यहाँ पीर तरीका, किस शान से बैठे हैं यहाँ पीर तरीका, ज़ाहिरा के बच्चों की यहाँ पे होगी जियारत, दीवाना तेरा कहीं के यही झूम रहा है, रहमत का सामियाना तेरा ढूंढ रहा है। अब कादिरी चादर में, अब शाकिरी चादर में छुपाओ न रिज़वान, अब कादिरी चादर में छुपाओ न रिज़वान, आ जाओ न रिज़वान, जी भर के तुझे देखाएंगे। अब कादिरी चादर में छुपाओ न रिज़वान, आ जाओ न रिज़वान, जी भर के तुझे देखाएंगे। एक दिन हमारे ख्वाब में जाओ न रिज़वान, आ जाओ न रिज़वान, कुछ दिल से तुझे देखाएंगे। आखिरी बंद समाप्त कर ले, जरा मचल कर प्यार से बोले सुभान अल्लाह। खुशी है यहाँ पे हर कोई फैजान से तेरे, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। आज सरकार के सर पे जो पगड़ी बांधा गया है, इस पगड़ी की तमन्ना हमेशा सरकार रिजवान खुदा करते हैं। सर पे पगड़ी देखूं, आज इतना खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा है, काश वो जात अपनी निगाहों से देख पाती। कहती मैं शेर पढ़ रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार रिजवान खुदा की तमन्ना, उनकी आरज़ू और उनकी मुस्तक़बिल फैजान बाबू के चेहरे में नजर आता है। मैं पेश कर रहा हूँ, जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह।
खुश गए यहाँ पे हर कोई फैजान से तेरे, झुकने न दिया जिसने गान बान को तेरे। बंगा रोगुड़ी सा की जमीन तुझको पुकारे, बंगा रो झारखंड की जमीन तुझको पुकारे। करते हैं इंतजार सभी चाहने वाले, दीदार मुरीदों को, दीदार मुरीदों को, दीदार मुरीदों को कराओ न रिज़वान, दीदार मुरीदों को कराओ न रिज़वान। आ जाओ न रिज़वान, कुछ दिन से तुझे देखा नहीं, दीदार मुरीदों को कराओ न रिज़वान। आ जाओ न रिज़वान, कुछ दिन से तुझे देखा नहीं। एक दिन हमारे ख्वाब में जाओ न रिज़वान, आ जाओ न रिज़वान, कुछ दिन से तुझे देखा नहीं। बस दो शेर मैं पढ़ के अपनी जगह पर, वक्त गुजर रहा है कि ऐ पिंड के तलल